नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय रावल है। मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज मैं एक सबसे गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो सोचने का तरीका है वो शायद कुछ लोगों से थोड़ा हटके है या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि ये जो सृष्टि का निर्माण है, ये ईश्वर ने किया है या गॉड ने किया है या अल्लाह ने किया है या जीसस ने किया है, जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उन्होंने किया है। लेकिन क्या ये समाज का निर्माण भी उन्हीं ने किया है? नहीं, ये समाज का निर्माण किया है इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, ताकि वो जज कर पाए। कैटेगरी वाइज निर्माण किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ईश्वर ने कभी कोई, आप देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि जैसे गरीब का बच्चा अलग पैदा हो, अमीर का बच्चा अलग पैदा हो। गरीब के बच्चे के पास 2 आँखें नहीं हो, बट अमीर के बच्चों के पास 2 आँखें हो या 4 आँखें हो, जितनी उसकी औकात हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, अलग अलग आप देखेंगे तो कैटेगरीज बना दी है। स्कूल से स्टार्ट कर लीजिए स्कूल से आप देखेंगे तो अलग अलग आपको कैटेगरीज मिलेगी कि आपको बीकॉम करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, ये कॉलेज में आता है। लेकिन ये कैटेगरीज ही डिवाइड क्यों कर दी? फिर आप आगे जाके जब ऐसे प्रोफेशन में आएंगे तो भी अलग अलग कैटेगरीज आती है। और आप देखेंगे डांस है तो डांस में भी फॉर्म्स दे दिए, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और फिर आप देखेंगे सिंगिंग, तो सिंगिंग में भी कैटेगरीज बना दी। तो ये सब मेरे को नहीं लगता वर्थ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कहीं पे भी आप देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि आपको इस तरीके से रहना चाहिए। या जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ और डीप में, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन पे आप जैसे पाँव रखते हैं वैसे ही मैं पाँव रखता हूँ। जैसे गरीब का बच्चा पाँव रखता है वैसे ही अमीर का बच्चा पाँव रखता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसका लेवल अलग हो जाता है पाँव रखने का, या उसको अलग महसूस होता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, जो हमें कुदरत से ऑक्सीजन मिलता है या पेड़ों से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ये क्या अलग मिलता है इंसानों की कैटेगरी वाइज? जो समाज ने आज कैटेगरी बना दी है उसके हिसाब से आपको लगता है कि जैसे कोई एक गरीब के घर में खाना बनता है वैसे ही अमीर के अमीर के भी घर में खाना बनता है, लेकिन थोड़ा सा अलग बनता होगा या अलग अलग बनाते हैं वैरायटीज़। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे ही आप आलू, प्याज, टमाटर, फ्रूट्स, रोटी जो आप खाते हैं वही लोग वो भी खाते हैं, तो उसमें कोई टेस्ट में चेंज नहीं हो जाता? इसलिए ये सब कैटेगरीज़ को आपको थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा, थोड़ा दूसरों से हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने या खुदा ने ये जो हमें बर्थ दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम सब चीज़ों से महसूस कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और इसी ज्ञान को आगे बांट सके। क्योंकि ज्ञान की एक ही परिभाषा है, जितना भी आप कंज्यूम करें उतना ही कम है, और जितना आप बांटें उतना ही वो बढ़ता है। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे ईश्वर ने जो भी चीज़ें दी हैं वो सबको इक्वलिटी दी है, उसमें कोई पार्शलिटी या डिफरेंशिएट नहीं किया है, सबको इक्वली दिया हुआ है। जैसे ये आसमान है, ये हवाएं हैं, ये बारिशें हैं, ये ज़मीन है, ये सब चीज़ें इंसानों को दी हुई हैं।